मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली हमने वीडियोस में पाइथन की इंस्टॉलेशन और उसकी वर्जन कंफर्मेशन हमने कर ली है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि आप अपना पहला प्रोग्राम पाइथन का किस तरह से लिख सकते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर कुछ दो लाइंस लिखी हुई हैं। अगर मैं इसको पढ़ूँ तो दिस इज़ माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसका मतलब आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। जो पहला वर्ड आपको नजर आ रहा है कमेंट्स, और बाकी आपको वर्ड नजर आ रहा है वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ये दोनों हम आने वाली इसी वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कमेंट्स क्या है। कमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई लाइन जो आप चाहते हैं कि वो प्रिंट ना हो, एग्जीक्यूट ना हो, जस्ट फॉर द नोट्स पर्पस आपने अपने कोड में डाली है और आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, तो वो आप उसको कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा कोड एडिटर है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है। यहाँ पे मेरा कमेंट आउट हो गया और मैं इसको रन करूंगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये देखें। ठीक है। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोई कमांड नहीं दी, हालांकि मैंने वर्ड्स लिखे हैं बट मैंने कमेंट आउट कर दिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर एरर्स आने चाहिए कि आपके पास, ये देखें। ठीक है। वो क्या कह रहा है कि ये इनवैलिड सिंटैक्स है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट लगाकर अपना काम कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। अब जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, तो इसका मतलब ये क्या है कि मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्क्रीन पे भी जो प्रिंट फंक्शन है वो प्रिंट हो रहा है, कमेंट नहीं हो रहा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है। आगे चलते हैं। कमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है, थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई थी। आई थिंक डेफिनेशन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अब आगे आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर आप अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं ताकि आगे चल के उसके ऊपर मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल ए लो। ठीक है। उससे भी पहले फर्ज करो मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मुझे किसी ने कहा कि जी आपने ना 2+2 करना है। ठीक है। या जो मैं नंबर दूं उसकी कैलकुलेशन कर दो। ठीक है। और उसने मुझे पहले से नंबर बता दिए। तो मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू 10 लिखा, फिर b इज इक्वल्स टू 10 लिखा, और c इज इक्वल्स टू करके a प्लस b किया। ठीक है। अ, इसका क्या मतलब है कि मैंने एक और वेरिएबल लिया, इन दोनों का प्लस जो है जब ये एग्जीक्यूट होंगे तो 10 प्लस 10 20 होगा, और जो 20 है वो सी में प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा, उसके लिए प्रिंट का फंक्शन मौजूद है मेरे पास। और यहाँ पर अगर मैं डबल कोट डाल दूंगा तो उसका मतलब है कि मैं कोई लाइन प्रिंट कर रहा हूँ, दिस इज माई कैलकुलेशन। ठीक है। कॉमा डालेंगे, कॉमा डाल दें। ठीक है। और यहाँ पे सी लिख दें। सी लिखेंगे तो आपका ये पीस जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। ये देखें, दिस इज माई कैलकुलेशन 20। देख लें, बड़े आराम से मैंने वेरिएबल्स को यूज करते हुए अपने अपनी जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर ली है। आगे चलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो मैं कोई नाम लिखूंगा, मैं कोई नंबर लिखूंगा। ठीक है। तो क्या ऐसे कौन से तरीके हैं जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए ज़रूरी हैं, और ऐसे कौन से तरीके हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं, या अगर वो लिखेंगे तो आपको एरर्स आएंगे। आप यहाँ पर देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आपके पास एक लीगल वैल्यू है जॉन की। अब जॉन को वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करने का सही तरीका क्या है कि आप हमेशा स्टार्ट करेंगे से अल्फ़ाबेटिक वैल्यू से, नॉट न्यूमेरिक। न्यूमेरिक करेंगे जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो ये एरर देगा। ठीक है। अब देखें यहाँ पे माई अंडरस्कोर वैर,
अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेर, माई वेर, हर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ लगाया है और हमारे वेरिएबल्स ये लीगल है, इस पर कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने कोई स्पेस दिया, कोई माइनस का साइन लगाया और हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू पहले डाल दी, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू दी कंपाइलर, इस पे आपको एरर आएगा। तो हमेशा अपने जो वेरिएबल्स हैं वो इस तरह से डिक्लेयर करें, ठीक है, जहां पर ये लीगल नेम्स की जो एग्जांपल्स लिखी हुई इस तरह से एक्चुअली डिक्लेयर करें, इस तरह से ना। अब किस तरह से नहीं करना, तीन रूल्स हैं। न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं लेना, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेटर्स नहीं लगाने, डिवाइड स्लैश क्वेश्चन मार्क इस तरह के ऑपरेटर्स स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, और ये ऑपरेशंस के ऑपरेटर होते हैं। हम आगे चल के देखेंगे इनसे हम क्या काम लेते हैं, इस वजह से ये यहाँ पर इलीगल है। स्पेस नहीं देना, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें हैं आपने जो है, एक्चुअली तीन चीजें नहीं करनी, अदर देन रेस्ट अश्योर्ड आपका वेरिएबल के ऊपर कोई मसला नहीं आएगा। अब थोड़ा सा और हम आगे आते हैं क्योंकि हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कुछ स्कोप होते हैं। अब फर्ज करें कि मैंने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स का जो कि ऑसम है, और उसको मैं किसी फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ। और टेक्निकली देखा जाए तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एक्स में मेमोरी में लोड हो जाएगा और एक्स के अंदर होगा ऑसम, फंक्शन के अंदर आएगा, उसमें देखेगा ओ मेरे पास तो एक्स में ऑसम पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, मैं इसको प्रिंट कर लूंगा, क्यों, क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हर प्रोग्राम सॉरी हर फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली एक बार इसको चला के देख लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि ऐसे ही हो जैसा हम कह रहे हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, इन सबको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं सबको मिटा देता हूँ, और ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। ये देखें, पाइथन इज ऑसम, ऑसम उसको कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं लिमिटेड स्कोप की। अब फर्ज करें मैंने इसको ग्लोबली डिफाइन नहीं किया हुआ था, मैंने इसको इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इंडेंटेशन का आपने ख्याल रखना है कि इसका मतलब ये है, अगर इस तरह से लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि एक्स के अंदर प्रिंट है, ऐसा नहीं है। तो आपने टैब दबाना है, इसको इसके साथ रखना है, अब बताना है कि जी एक्स और प्रिंट जो है वो इस डेफ माय फंक्शन का पार्ट है, इस वजह से आपको एरर आया था जो नजर आ रहा था। अब मैं इसको चलाता हूं तो आई होप रिजल्ट वैसे ही होना चाहिए जैसा पहले था, पाइथन इज ऑसम। अब इस फंक्शन के बाद मैं करता हूं प्रिंट एक्स, ठीक है। तो यहां पर ऑसम प्रिंट हो जाना चाहिए। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, एक्स इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या है कि इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है इस फंक्शन के अंदर, और आप इस एक्स को प्रिंट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वेरिएबल है ये ग्लोबल नहीं है, इसका लिमिटेड स्कोप है ये वाले का सॉरी, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब मैं आ जाता हूं अगले टॉपिक के ऊपर। डेटा टाइप्स क्या होती है, डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि आप जो वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं वो आया नंबर है, कैपिटल लेटर में है, स्मॉल लेटर में है, पॉइंट की वैल्यू है, कोई एरे है, कोई मेमोरी है क्या। नॉर्मल अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी लैंग्वेज के अंदर सॉरी प्रोग्रामिंग की होगी, तो आप क्या करते थे कि वेरिएबल डिक्लेयर करते थे कि इन टाइप का वेरिएबल है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते थे, आगे फिर वैल्यू डिक्लेयर करते थे। पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में आप जस्ट वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, वो अपने आप समझ जाएगा इंटेलिजेंटली कि आपने कौन सी डेटा टाइप डाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, और मैं यहाँ पर इसी इसी प्रोग्राम को ले लेते हैं, ठीक है। एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं टाइप, और यहाँ पर टाइप, ये टाइप डालते हैं, और इसको मैं यहाँ पर एक्स को निकाल के इसके अंदर
टाइप क्या करता है? टाइप आपको बताता है कि आपने किस वेरिएबल का, ठीक है, आपने इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू डाली है। तो यहां पर होगा पाइथन एस टेक्स्ट होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, एक्सेप्शन थ्रो की, मस्ट बी स्क्रीन नॉट टाइप। ठीक है, बस समझ गया। ओके, गॉट इट। यहीं पे लिखते हैं, आसान करते हैं थोड़ा सा। और 10, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट, यहां पे लिखता हूं टाइप, यहां पे लिखता हूं ए, और इस ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, दिस वेरिएबल इज, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूं, अगर सब कुछ ठीक रहा। ओके, अब क्या नजर आ रहा है? दिस वेरिएबल इज क्लास इंटीजर टाइप। ठीक है, तो इसने मुझे वेरिएबल बता दिया कि किस टाइप का वेरिएबल है। तो यानी मैं कितने टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूं? मैं a इज इक्वल्स टू 10 कर सकता हूं, b इज इक्वल्स टू 10.11 यानी फ्लोट वैल्यू, यानी डॉट वाली डेसिमल वाली वैल्यू ले सकता हूं, c इज इक्वल्स टू डबल कोट्स बिलाल कर सकता हूं। ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। d के अंदर सॉरी, स्ट्रिंग नहीं, कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, और ये हो गई मेरी स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है, तो मैं इतने टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि जी टेक्स्ट टाइप स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर होते हैं। लिस्ट, टपल्स, रेंज आपके सीक्वेंशियल टाइप्स होती हैं वेरिएबल्स की। डेटा टाइप मैपिंग स्टाइल के अंदर डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट के अंदर आप कोई यूनिक वैल्यू निकालते हैं। सेट, फ्रोजन सेट, बुलियन, यस और नो, ट्रू फॉल्स में, बाइनरी, बाइनरी एरे, और सॉरी बाइट एरे, एंड मेमोरी व्यू। सो आप जो है इस तरह से डेटा टाइप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, डेटा टाइप हमने बता दी। एक जल्दी से छोटा सा काम हमने करना है कि हमने एक प्रोग्राम रन करना है जिसमें मुझे इंटीजर, फ्लोट और मुझे करेक्टर की वैल्यू प्रिंट कर दे, जो कि हमने पहले देखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, यहाँ पे लिखता हूँ ए, और यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ कि दिस दिस इज, ठीक है, दिस इज सिमिलरली, मैं इसको 2 बार और कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, और यहाँ पे लिख देता हूँ सी। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ओके, एक सेकेंड, मैं इसको पहले ख़त्म कर दूँ ताकि आप लोगों के पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो हमने प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो उसी के रिजल्ट आए। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको चला देता हूँ। ओके जी, ये देखें, दिस इज इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। हमने कोई वेरिएबल के अंदर कोई डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं की, हमने सिर्फ डेटा प्रोवाइड किया। उस बेसिस पे इसने खुद से समझ लिया कि जो मेरा डेटा है वो किस डेटा टाइप का है, उस हिसाब से उसको वो डेटा टाइप असाइन इसने कर दी है। जैसे पहले स्ट्रिंग 10, 10.11 फ्लोट, और आपके पास स्ट्रिंग यानी बिलाल डबल कोट्स में लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैं अपने पढ़ाने के स्टाइल को किस तरह से बेहतर कर सकता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।